स्टॉक मार्केट में स्पीड ही सब कुछ है। और आज हम बात करने वाले हैं भारत के नेशनल स्टॉक एक्सचेंज यानी एनएसई में हो रहे एक बहुत बड़े बदलाव की। एक ऐसा बदलाव जो ट्रेडिंग की दुनिया की रफ्तार को शायद हमेशा के लिए बदल देगा। चलिए इसे समझते हैं। 10 करोड़, जी हाँ, 1 सेकंड में 10 करोड़ ट्रांजैक्शंस। ये कोई छोटा मोटा नंबर नहीं है। ये वो नई कैपेसिटी है जिसे एनएसई तैयार कर रहा है। मतलब ये एक मामूली सा अपडेट नहीं, बल्कि टेक्नोलॉजी में एक जबरदस्त छलांग है। लेकिन सवाल ये है कि इस बेहिसाब तेजी का आखिर मतलब क्या है? इससे ट्रेडर्स को, बाजार को और हम सबको क्या फर्क पड़ेगा? आज हम इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढेंगे। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि ये बदलाव असल में है क्या। जैसा कि हमने कहा, ये कोई छोटा मोटा अपग्रेड नहीं है। ये ट्रेडिंग टेक्नोलॉजी में एक क्वांटम लीप है जो मार्केट के काम करने का तरीका ही बदल सकता है। तो देखिए, सबसे ज़रूरी बात यह है कि 11 अप्रैल से एनएसई अपने सिस्टम को पूरी तरह बदल रहा है। हम माइक्रो सेकंड के दौर से निकलकर अब सीधे नैनो सेकंड के ज़माने में जा रहे हैं। अब ये बदलाव कितना बड़ा है, इसे ज़रा आसानी से समझते हैं। एक माइक्रो सेकंड होता है सेकंड का 10 लाखवां हिस्सा, और एक नैनो सेकंड होता है सेकंड का अरबवां हिस्सा। मतलब अब सिस्टम इतनी तेज़ी से काम करेगा जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। एनएसई के सीईओ ने खुद बताया है कि इस अपग्रेड से सिस्टम की स्पीड लगभग 1000 गुना बढ़ जाएगी। सोच कर देखिए, 1000 गुना! जो काम पहले 1 सेकंड में होता था, अब वो 1 मिली सेकंड में हो जाएगा। ये स्पीड का एक बिल्कुल ही नया लेवल है। अब अगला सवाल मन में आता है कि एनएसई को अचानक इतनी जबरदस्त स्पीड की जरूरत पड़ी ही क्यों? आखिर ऐसा क्या हो रहा था कि इतने बड़े और महंगे अपग्रेड को लाना पड़ा? देखिए, वजह बिल्कुल साफ है। भारतीय बाजार बहुत तेजी से बढ़ रहा है। ट्रेडिंग वॉल्यूम हर दिन नए रिकॉर्ड बना रहे हैं। हर सेगमेंट में जबरदस्त एक्टिविटी है। इस वजह से जो पुराना सिस्टम था, उस पे दबाव बहुत ज्यादा बढ़ गया था। तो बाजार बिना रुके और बिना धीमा हुए चलता रहे, इसके लिए ये अपग्रेड जरूरी हो गया था। इस चार्ट से कैपेसिटी का फर्क साफ पता चलता है। पुराना सिस्टम जहां 1 सेकंड में करीब 50 से 60 लाख ट्रांजैक्शन संभाल पाता था, वहीं नया सिस्टम 10 करोड़ तक का लोड आसानी से उठा लेगा। ये फर्क जमीन आसमान जैसा है। तो ये जादुई स्पीड आखिर आ कहां से रही है? इसके पीछे दो बड़े टेक्निकल शब्द हैं, लेटेंसी और कोलोकेशन। चलिए इन दोनों को एकदम आसान भाषा में समझते हैं। लेटेंसी का सीधा सीधा मतलब है देरी। मतलब जब कोई ऑर्डर प्लेस करता है और जब वो ऑर्डर पूरा होता है, उसके बीच लगने वाला वक्त। एनएसई का नया सिस्टम इसी देरी को, इसी लेटेंसी को लगभग खत्म कर देगा। सब कुछ बिल्कुल रियल टाइम में होगा। और ये सब मुमकिन होता है कोलोकेशन सर्विस से। इसमें होता ये है कि बड़े बड़े ट्रेडर्स अपने कंप्यूटर सर्वर सीधे एक्सचेंज के डेटा सेंटर के अंदर ही लगा देते हैं। इससे फिजिकल दूरी पूरी तरह खत्म हो जाती है और उनके ऑर्डर बिजली की रफ्तार से एग्जीक्यूट होते हैं। इस सुविधा की डिमांड इतनी ज्यादा है कि एनएसई अपने कोलोकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर को 2 गुना से भी ज्यादा कर रहा है। मतलब अभी जो 2000 से ज्यादा सर्वर रैक हैं, उन्हें बढ़ाकर सीधे 4500 तक ले जाया जा रहा है। ये दिखाता है कि स्पीड की ये रेस कितनी बड़ी है। लेकिन जैसा हर बड़ी टेक्नोलॉजी के साथ होता है, इस सुपर स्पीड के भी दो पहलू हैं। एक तरफ जबरदस्त फायदे हैं, तो दूसरी तरफ कुछ नए और गंभीर खतरे भी हैं। चलिए दोनों को समझते हैं। देखिए, सबसे बड़ा फायदा तो बिल्कुल साफ है। ट्रेडर्स को अब और भी तेजी से ट्रेड पूरा करने का मौका मिलेगा और पूरे बाजार के लिए एक ऐसा मजबूत सिस्टम तैयार होगा जो कितना भी वॉल्यूम आ जाए, बिना किसी रुकावट के उसे संभाल पाएगा। लेकिन अब सिक्के का दूसरा पहलू देखते हैं। ये बात किसी और ने नहीं, बल्कि खुद एनएसई के एमडी और सीईओ आशीष कुमार चौहान ने कही है। उन्होंने चेतावनी दी है कि स्पीड बढ़ने के साथ साथ साइबर सुरक्षा का खतरा भी कई गुना बढ़ जाता है। ये एक बहुत ही गंभीर चेतावनी है। उनका कहना है कि सभी ब्रोकर्स और टेक्नोलॉजी पार्टनर्स को अपनी साइबर सिक्योरिटी को टॉप प्रायोरिटी पर रखना होगा, क्योंकि इतने तेज सिस्टम में एक छोटी सी चूक भी पूरे बाजार को ठप कर सकती है। असल में ये जो टेक्नोलॉजी अपग्रेड है, ये एनएसई के एक बहुत बड़े फ्यूचर प्लान का सिर्फ एक हिस्सा है। एक्सचेंज सिर्फ अपनी स्पीड ही नहीं बढ़ा रहा, बल्कि अपने कारोबार को भी बड़ा कर रहा है। बहुत जल्द एनएसई इलेक्ट्रिसिटी फ्यूचर्स और गोल्ड फ्यूचर्स जैसे कई नए प्रोडक्ट्स लॉन्च करने वाला है।
और इन नए और कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट्स को संभालने के लिए ही एक मजबूत और सुपर फास्ट टेक्नोलॉजी की नींव रखी जा रही है, ताकि बिजनेस को तेजी से आगे बढ़ाया जा सके। तो आखिर में ये एक बड़ा सवाल हमारे सामने है, क्या ये तकनीकी छलांग भारत के शेयर बाजार को दुनिया का सबसे तेज और सबसे एडवांस्ड बाजार बना देगी? ये कदम ग्लोबल फाइनेंस की दुनिया में भारत को कहाँ खड़ा करेगा? इसका जवाब तो खैर आने वाला वक्त ही देगा।